शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। आप अपने बच्चों को क्या देंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। अमेरिका में रहकर उन्हें मॉडल बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपने आप बन जाएंगे। आप महान तब बनोगे जब अमेरिका में रहकर वो भगवान का भक्त बन जाए, तो लोग आपकी मिसाल देंगे कि हाँ उसने अच्छा काम किया। अमेरिका में रह के आपका बच्चा नंगा घूमता है, बीच पे जाता है, क्लब जाता है, ड्रिंक करता है, कसिनो जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ हर दूसरा बच्चा करता है। दूसरा क्यों, हर एक बच्चा करता है। तुमने कौन से तीर मार लिए। ये तो थोड़ी अलग से टाइप की बात हमारे भारत में होती है। बड़ा बच्चा बड़ा मॉडर्न हो गया है, बिना कपड़ों के घूमता है, तो जैन मुनि हो जाएगा फिर तो। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, वो एकदम ऐसे नहीं घूमता। तो बोले ऐसे घूमता है, कपड़े बस ना के बराबर है, तो फिर राक्षस योनि में जाए, फिर वो त्याग की मूर्ति नहीं रहेगा। क्षमा करना, मेरा मकसद दूसरा नहीं था, कहीं मेरे भाव में कोई बात रह गई तो मैं क्षमा चाहता हूं। जैन मुनि त्याग की परिभाषा है, जिसके तन पे कोई वसन नहीं, जैसे लव लालच कुछ नहीं, वो एक अलग विषय जिनको मैंने कल बताया था। तो आपकी महानता इसमें है कि अमेरिका में रह के आपका बेटा महान बन के दिखाए, भक्त बने, माथे पे तिलक हो, तो समझे कि आपने भारत से अलग आकर भी कुछ किया है। और अगर ऐसा नहीं कर पाए हो तो आई एम सॉरी टू से, जो काम हम लोग अमेरिका में कर रहे हैं, भारत में भी कोई लोग भूखे नंगे नहीं पड़े, वहां भी रोटी तो खा ही रहे, पेट तो भर ही रहे, कपड़ा तो पहन ही रहे। आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिया। फिर यहां भी मैं देखता हूं लोग नौकरी के लिए भटक रहे, घूम रहे बेचारे, जॉब दे दो जॉब दे दो, सरकार के जो भी है। मैं सब बात नहीं बोलनी मेरे को, मुझे सिर्फ इतना कहना है मेरे बंधु, आप भारत में रहो, अमेरिका में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन भारत से बाहर भी, भारत में रहकर भी जो सच्चा धर्मात्मा है वो अपने बच्चों को निश्चित तौर पर अच्छा बनाकर जाना चाहता है। और जो अच्छा बच्चा बना जाता है वो अपना बेड़ा पार करता है, अपने आने वाली पीढ़ी का बेड़ा पार करता है। राधे राधे। अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर। भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं। जब कंस के अत्याचारों से पृथ्वी अकुलाने लगी, गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाने लगी, और ब्रह्मा जी के पास में वो त्राहिमाम पुकारने लगी, रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी से कहने लगी कि मैं कंस के अत्याचारों से दुख पा रही हूं, अकुला रही हूं, अगर आप देवताओं ने मिलकर मेरी सहायता नहीं करी तो मैं रसातल को चली जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवी मैं आपका दुख दूर नहीं कर सकता, चलो नारायण भगवान के पास चलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। नारायण भगवान के पास गौ रूप धारण करके पृथ्वी मां जाती हैं, ब्रह्मा जी भी साथ में जाते हैं और देवता भी जाते हैं। तब भगवान नारायण कहते हैं चिंता मत करो, अब इस कंस के वध का समय नजदीक आ गया है, आप अपने अपने धाम के लिए जाओ, बहुत जल्दी कृष्ण अवतार होगा द्वापर युग के अंत में, और इन सब का राक्षसों का विनाश होगा और भक्तों का कल्याण होगा। देवकी और वसुदेव का विवाह होता है मथुरा में। उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, चचेरी बहन है कंस की देवकी, और अपनी बहन का विवाह करता है बड़े धूमधाम से, बहुत सारा दहेज देता है अपनी बहन को। और अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जब जा रहा होता है तो मार्ग में आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में देवताओं की यहां से संदेश मिलता है कंस को, अरे वो दुष्ट, जिस बहन के विवाह में तू इतना घमंडी होकर फूला नहीं समा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा जो तेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा। इस दुनिया में सब झूठा है सिवाय मौत के। आज आप अपना फोटो खींचना, कल फिर फोटो खींचना, कल शाम को फोटो खींचना, तीनों पिक्चर अलग अलग आएंगी, तीनों। हर एक सेकंड आपका फेस चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड आपकी बॉडी चेंज हो रही है। जितनी देर में मैंने समझाया उतनी देर में आप चेंज हो गए। आप बचपन की फोटो लाइए, आप जवानी की फोटो लाइए, आप बुढ़ापे की फोटो लाइए, चेंज हो रहा है कि नहीं, परिवर्तित हो रहे हो कि नहीं। यही परिवर्तन है जिसका नाम समय है मेरे प्यारे, इसी का नाम समय है। और ये समय किसी को छोड़ता नहीं है।
जो समय रहते अपने समय की वैल्यू नहीं समझता, वो सब कुछ समय गंवा देता है मेरे भाई बहन। अभी मानव जीवन प्राप्त है, अभी प्राप्त है तो अभी प्राप्त है, तो इसको अभी समझ लो। तब क्या होगा जब निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो कहेंगे हमें तो समझ में नहीं आ रही। समझ में कहां से आएगा, तुमने समझना चाहा ही नहीं। जो समझना चाहते हैं उन्हीं के ना समझ में आता है, जो समझना चाहते नहीं उनको क्या ऊपर से समझ में आ जाएगा। क्लब में जाके तुम्हें भागवत समझ में आएगी, मूवी में जाके तुम्हें गीता समझ में आएगी, 24 घंटे मोबाइल में घुसे पड़े रहते हो, इसमें रह के तुम्हें रामायण समझ में आएगी। समझने की कोशिश नहीं करोगे। परीक्षित ने समझने की कोशिश की, ग्रह का परित्याग किया। आपसे और हमसे 2 घंटे का ग्रह का परित्याग नहीं होता। अभी भी इतने लेट तक इस चक्कर में बैठे हो कि चंदा नहीं निकला है, वरना अब तक पंडित जी को छोड़ के घर पहुंच गए होते। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। देखा, भारत में एक बात तो है, जब तक कथा सुनाते रहो लोग हिलते नहीं हैं। 3 घंटे सुबह में, 3 घंटे शाम को, 6 घंटे का कथा हो। 3 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को। ये हमने जब कथा प्रारंभ की थी तब 2 टाइम में खुद कथा करता था, इस शरीर कथा करता था। 2 टाइम, 3 घंटे 9 से 12 और फिर शाम को 3 बजे से 7 बजे, 8 कृष्ण जन्म में 8 बजे, पता नहीं कितने बजे, और कोई हिलता नहीं था, कोई नहीं हिलता था। बाप रे बाप, वो भी दिन थे। अब एक टाइम होने लग गई, एक में भी 3 घंटे होने लग गई, 3 में भी। अब बहुत से एक तो लोग तो इतने माइंडेड आ गए, बोले महाराज जी एक दिन में भागवत पूरी नहीं हो सकती। मैंने यार इतनी तरक्की तो अभी हम लोगों ने नहीं की भाई, कि 7 दिन की भागवत को तो पहले 2 टाइम को तो एक टाइम सेट किया, फिर भी वो 5-6 घंटे में चले, 3 घंटे में सेट किया, आओगे तो एक ही दिन में सेट कर दो, तो भाई इम्पॉसिबल काम है। तो फिर पुण्य नहीं लगेगा ना, जो चीजें हैं नियम है वो। तो मेरे भैया लगे रहो, राधे राधे बोलते रहो, अच्छी जगह। तो आप लोग बचा हुआ अब सिर्फ 3 दिन ही है आपके पास में। आज का दिन तो समझो ठाकुर जी कृपा से पूरा हो ही गया है। तो अब 3 दिन और हैं। इन 3 दिन में आप जितना भी आनंद लेना चाहें लें। समय किसी को छोड़ता नहीं। राजा कंस को कहा कि तेरा मारने वाला तेरी बहन के गर्भ से होगा, 8वां पुत्र होगा। कंस बोले जिस बहन के विवाह में मैं इतना खुश हूं, इसी का पुत्र मेरा काल होगा, क्यों ना मैं देवकी को मार दूं, देवकी को मार दूं, देवकी को पुत्र नहीं होगा। खड़ग निकाली, केस पकड़े, रथ से। कौन सी देवकी को? जो देवकी दुल्हन बनी हुई है, अभी ससुराल नहीं पहुंची, विदा करने जा रहा था, मार्ग में सुन ली। लिसन टू मी माय डियर, प्लीज डोंट डिस्कनेक्ट। खड़ग निकाली, मारने के लिए तैयार हो गए। किसको? भगवान श्री कृष्ण की मां को। अभी घर नहीं पहुंची, ससुराल नहीं है। हाथों की मेहंदी चमक रही, पांव में सिंदूर, मांग में महावर, मांग में सिंदूर, पैर में अब ये यूएस का असर हो रहा है। देखा कितना विचित्र असर है। मांग में सिंदूर, पांव में महावर, चमक रहा है। अभी 16 श्रृंगार किए हैं, जस के तस किए हैं। अभी श्रृंगार का रंग भी फीका नहीं पड़ा, ससुराल पहुंची नहीं, उससे पहले ही क्या मानित जिंदगी है। केस पकड़े भाई ने और रथ से नीचे उतार दिए। वसुदेव जी ने कहा आप ये अन्याय क्यों कर रहे हो? बोले तुमने सुना नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। बोले काल से कौन बच सका है आज तक? एक का नाम बता दो जो काल से बच गया हो। मृत्यु जन्मताम वीर देही न सह जायते अगंबार वृतांते व मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। कौन बचा है मृत्यु से? बोले मुझे ज्ञान मत दो, अगर तुम ज्ञान दोगे तो इसके साथ तो मैं भी मार दूंगा। कंस वसुदेव को भी मारने के लिए तैयार हुआ। उसी समय कृष्ण जी महाराज आते हैं और कृष्ण जी कहते हैं अरे दुष्ट, ये तेरी बहन, ये तेरा बहनोई जिसे तू मारना चाहता है, ये दोनों ही मेरे शत्रु हैं। दोनों मेरे शत्रु मैंने समाप्त कर दूंगा। मथुरा का राजा होने के नाते मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। बोले आप मथुरा के राजा हैं? हाँ। उनका सर से मुकुट उतार के अपने सर पर रखते बोले मथुरा का राजा मैं, अरेस्ट कर, बंदी बना लिए। वसुदेव जी कहते हैं राजा ने एक बात कही हम आपसे, आप
आपसे एक बात पूछना है, आपका शत्रु कौन है? देवकी के पुत्र? बोले देवकी के पुत्र मेरे शत्रु हैं, देवकी तो मेरी बहन। मैं आपको वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी मैं आपको ला के दूंगा, आप चाहे छोड़ना चाहे मारना, ये आपकी मर्जी। पागल तो नहीं हो गए? ऐसा कौन बाप होगा जो भूखे सिंह के आगे अपने नवजात शिशु को डाल देगा? बोले कोई नहीं है, मैं हूं, ऐसा मैं डाल दूंगा। मुझे धर्म की रक्षा करनी और अपनी आंखों के आगे क्षत्रिय कभी स्त्री का पद नहीं देख सकता। इससे बढ़िया है कि मैं अपनी संतान आपके हाथ में दे दूं और आप मेरी संतान को समाप्त कर दो। देखिए हमारे स्त्री का कितना सम्मान है। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ स्त्री को देवी का रूप कहा गया है। जहां देवी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, इसलिए देवियों का सम्मान करना चाहिए। और आज के दिन को देख के लगता है कि देवियां ही सम्मान का पात्र है। पूरे दिन भूखा रहती है अपने पति के लिए, भजन करती हैं और न जाने अच्छे कर्म। खैर वसुदेव जी कहते हैं कि इनके गर्भ से जो भी संतान होगी हम आपको देंगे। बोलो ठीक है, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में तो जब तक 8 संतान नहीं हो जाती तब तक तुम्हें कारागार में रहना पड़े। बोले मंजूर। इसको कहते हैं समय, इसको कहते हैं भाग्य। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को जो कि सुख की सैया पे जाना चाहिए था, वो कारागार में पहुंच गए विवाह के तुरंत बाद। हम और आप थोड़े थोड़े दुखी होते हैं, उसी में बहुत दुखी हो जाते, लेकिन भगवान के माता पिता जिनके जन्म लेते ही बच्चों को मार दिया गया, जन्म लेते ही मार दिया गया, जिनके बच्चों को 6 बच्चों को मार दिया गया, बताइए वो दुख कितना बड़ा हो, वो कष्ट कितना बड़ा हो। क्या उस कष्ट की कोई बराबरी कर सकता है? हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी और संतान का जन्म होता है, वसुदेव जी लेके जाते, कंस मार देता है। सात में पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज प्रकट होते हैं और 8 में पुत्र के रूप में 7वां पुत्र बनना आते बलराम जी महाराज 7वें पुत्र के रूप। तो यहाँ योग माया के प्रभाव से वो गर्भ क्षीण हो जाता है। क्षीण का मतलब समझ गए? यहाँ लगता है जैसे गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन वहां वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ से बलराम जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोलिए बलराम जी महाराज की। और अब 8वें की बारी, भगवान श्री कृष्ण की बारी। सब देवता सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न, सत्य सत्य कहकर 9 बार भगवान को सत्य सत्य कहकर संबोधित किया। भगवान श्री कृष्ण की शरण क्यों स्वीकार करनी चाहिए, बताऊं कि नहीं? बताए 9 का टेबल आते, 9 का टेबल आते, पढ़ा है कभी? 9 को डबल करो क्या होगा? 8 और 1, 9 का ट्रिपल करो, 2 और 7, 9 चौक, 3 और 6, 9 पंजे, 5 और 4, 9 छिक्के, जितना भी चले जाओ लास्ट में 9 आएगा। जैसे 9 का अंक कभी खंडित नहीं होता, वैसे ही परमात्मा की सत्ता कभी खंडित नहीं होती। और जो परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनकी भी सत्ता फिर कभी खंडित नहीं होती। वो भी अखंड अपने परमात्मा की तरह हो जाता है। जैसे मीराबाई का नाम ले लीजिए, गोपियों का नाम ले लीजिए, और चाहे जितने भी नाम ले लीजिए। इसलिए अगर हमेशा संसार में रहना चाहते हो तो परम पिता सर्वेश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लो, वही आपको बचा सकते हैं। वरना दुनिया में बहुत लोग आए और बहुत चले गए, ना उनको कोई पूछता था, ना मेरे को कोई पूछेगा। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं महाराज हमें लेके चलो, गोकुल पहुंचा दो। बोले महाराज हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में तो पहरेदार पहरा दे रहे हैं, इतने 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। भगवान बोले चिंता बिल्कुल भी मत करो, ये सब भीतते मुड़ लगाए के सो जाएंगे, न पता न चलेगी महाराज, सब सो जाएंगे, भीतते मुड़ लगाएंगे। और सब सो गए। कितने पहरेदार हैं? 14,000, और सब के सब सो गए। और बिना किसी प्रभाव के हाथों की हथकड़ी खुल गई, नार की तोप, पांव की बेड़ी, दरवाजे अपने आप खुल गए, बिना चाबी के ताले खुल गए। जैसे भगवान को बाल रूप में धारण करके अपने सर पे विराजमान कराते हैं, सारे बंधन खुल गए मेरे प्यारे। जीवन में जब भगवान आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं, और जब जीवन में माया आती है तो बंधन बंध जाते हैं। यहां पर अभी तक कौन नहीं आया? कौन नहीं आया?
कौन आ गए? बोले जो थोड़ी बहुत देर के लिए बंधनों को तोड़ के भागे हैं। किसके लिए? बोले कृष्ण के लिए। कौन कौन चाहता है बंधन टूट जाए? कौन कौन चाहता है बंधन बंधे रहे? पूछ रहा हूं, बंधन कौन कौन चाहता है खुल जाए? हाँ, आई नो, मेरी मिस्टेक हो रही है आज, मुझे पता है। महावर को मांग में भर रहे, वैसे वो भी लाल होता है, ज्यादा बदलने की स्टाइल मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये माता बहन बड़ी चालाक होती है, उसी को मांग में भर लेती है, उसी को पैर में भर लेती है। मैं क्या करूं? लाल ही होते ना दोनों। हाँ, तो सुनिए, कौन कौन चाहता है बंधन खुल जाए? अगर आप चाहते हो हमारे जीवन के ये बंधन खुल जाए, तो सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करिए, क्योंकि वही भगवान सर्व हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वही हम सबके बंधन खोल सकते हैं। जब वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सर पे विराजमान कराया, सारे बंधन खुल गए। आप भी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान करा लो, आपके भी बंधन खुल जाएंगे। अभी हमारे मध्य में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, आप उनके दर्शन करो। और पहरेदार सब सो गए। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ताली बजाते रहिए। देखो नंदलाल, देखो नंदलाल, गोकुल पहुंचे मदन गोपाल। मेरो नंदलाल, मेरो नंदलाल, गोकुल पहुंचे मदन गोपाल। ओ मेरो नंदलाल, मेरो नंदलाल, गोकुल पहुंचे मदन गोपाल। मेरो नंदलाल, मेरो नंदलाल, गोकुल पहुंचे मदन गोपाल। ओ गोकुल पहुंचे मदन गोपाल। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, ट्विटर
DN/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी, VSS City।